नमस्कार। हमारे कई हजारों दर्शकों की डिमांड पर एक विशेष वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे हम बनाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहे और हम शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करें। वीडियो का टॉपिक और शीर्षक क्या है? कन्या लग्न और मीन राशि। और इसी के साथ साथ इसी सीक्वेंस में जस्ट आप देखेंगे मीन लग्न होगा और कन्या राशि होगी। कन्या राशि मीन लगन कन्या राशि 180 डिग्री पर एक दूसरे के परिचायक और पूरक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आइए शुरू करते हैं कि हम कन्या लगन और मीन राशि की बात करेंगे। कन्या लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण लगन है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का जो स्वामी शुक्र होता है और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी मंगल। अब यह कंट्राडिक्शन कुछ लोगों को भ्रम क्यों होता है, यह होना स्वाभाविक भी है। बात करेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी मंगल जो कि कष्टकारक मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है कन्या लगन के, और मीन जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो मीन लगन को ऊपर रखते हुए तब हम भाग्य स्थान देखेंगे। वो बनेगा भाग्य स्थान का स्वामी मंगल। लेकिन मारक दृष्टि अगर देखी जाए, मीन लगन को बनाया जाए कि मीन राशि है तो मीन राशि को चंद्र कुंडली में ऊपर रखा जाएगा तो मृत्यु स्थान पर दृष्टि डालने वाला स्वामी मंगल है। और भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए मीन राशि का जो अष्टम भाव हुआ वो मृत्यु के भाव से सेकंड भाव हुआ, यानी कि मंगल का रोल दोनों तरफ है। कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, उस दृष्टि में अब हम सीक्वेंस में जा करके बात करते हैं। कन्या लगन का जो भाव है एकादश भाव, उसका स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। इस दृष्टि से आप लड़के हैं या लड़की हैं मुझे नहीं मालूम, आपको खुद जोड़ना रेलेवेंट मैटर है, आपसे जुड़ा हुआ। आप अपने खुद को जोड़िए इससे। आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, लाभ स्थान का स्वामी है, इनकम हाउस का लॉर्ड है, तो जीवन साथी तो अच्छा मिलेगा। लड़की को अच्छा लड़का मिलेगा और लड़के को अच्छी कन्या के साथ विवाह संपन्न होगा। दोनों का जीवन अच्छा रहने वाला है। आगे आपके मंगल राहु केतु शनि मांगलिक दोष ये वो सब निर्धारित करते हैं, लेकिन एक ग्रह के प्रिडिक्शन के आधार पर इतनी बात तो कही जा सकती है। लेकिन अब हम 12 के 12 भाव कन्या लग्न के सबकी चर्चा करेंगे और उन महादशाओं की भी चर्चा करेंगे जो आपकी इस समय चल रही है। कन्या लगन वालों के लिए बुध दशम भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान और भी आपके जो रोजगार में आने वाले जिन परिस्थितियों से आपका सामना होता है वो सब दशम भाव से देखे जाते हैं। वकालत, इनकम टैक्स, प्रोफेसर, मेडिसिन, केमिकल, बहुत सारी चीजें जो बुध से देखी जाती हैं। ज्योतिष, शिक्षा, वकालत और धर्म कर्म की बात, और लेखक जो राइटर होते हैं, किताब लिखते हैं, सब दशम भाव से देखते हैं हम, और दशम भाव का स्वामी है बुध। अब हम यहां देखेंगे बुध की दशा किसकी होती है। मीन राशि सप्तम भाव में बैठी है, कन्या लग्न है आपका, तो बुध की महादशा में आपका जन्म होगा। जब आप रेवती नक्षत्र में पैदा हुए तो तीन नक्षत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो हम शुरुआत पूर्व भाद्रपद से करते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे रेवती पर चले गए फिर वापस आ रहे हैं।
अब देखिए, कन्या लगन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, आपका नाम दिनेश अगर लड़का है तो, या दीनानाथ, दिवाकर, और अगर कन्या है तो आपका नाम दीक्षा, दिव्या, इस टाइप की कन्याएं होंगी। अब आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तो बाद में आएगा, पहले पूर्वा भाद्रपद की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति की दशा में जन्म होता है। 23 साल की उम्र तक आपकी शनि की महादशा आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं करती है। आपकी एजुकेशन में वो इम्प्रूवमेंट जो आना चाहिए 23 साल की एज तक, वो नहीं आ पाता। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा है और पंचम भाव को फेवर करता है तो ये कष्ट देता है। 80% मान करके चलिए, कन्या लगन और मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो तो 23 वर्ष की एज से पहले एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है या काम स्लो चलता है पढ़ाई का। अब हम आते हैं लगन से सेकंड भाव, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे 12 के 12 भावों का वर्णन करेंगे। हमने भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की दशाओं की बात की है, वो दशाएं सेम फल देंगी, हम बताएंगे। पहले हम दशाओं को क्लियर कर लेते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि की महादशा ही होगी 19 वर्ष की, लेकिन जब बुध की दशा आएगी वो अच्छा परिणाम देगी। बुध की दशा अच्छा 17 साल, फिर केतु 7 साल, फिर 20 साल शुक्र, फिर सूर्य 6 साल, चंद्रमा, ये सीक्वेंस है। और रेवती नक्षत्र में 17 वर्ष बुध, उसमें कितनी दशा आपको बाल्यावस्था में मिली, उसमें आप 7 वर्ष केतु और 20 वर्ष शुक्र की महादशा जोड़ दीजिए। जो यंग एज वाले हैं उनकी अब शुक्र की दशा तो चल ही रही होगी। आजकल मैं देखता हूँ 18, 19 साल, 20 साल के लड़के भी सोचते हैं हमारा कैरियर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन हम तो सोचते थे 25 साल के बाद चिंता होती होगी आपको, लेकिन भारत में नौकरियां नहीं हैं। कैरियर के लिए बच्चे बहुत चिंतित हैं। कोई विदेश जाना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट। ज़्यादातर कम एज वाले लोग समस्या को लेकर के हमसे संपर्क करते हैं। अधिक एज वाले लोग मैच्योर होते हैं, उनको पता है समस्याओं का सॉर्ट आउट कैसे करना है। अब बुध की महादशा में जन्म और केतु और शुक्र, केतु कष्टकारक होता है और 20 वर्ष शुक्र की महादशा। अब ये अच्छी क्यों होती है? क्योंकि कन्या लगन के द्वितीय और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है। अब आते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, राहु, बृहस्पति। आपका सूर्य जो है आपको विदेश यात्रा या घर से बाहर लॉस, अशांति, अगर गलत जगह बैठा है तो पुलिस केस होकर के कोई कार्रवाई जरूर होती है। ऐसा डरते डरते मैं कह रहा हूं। सूर्य की दशा में अगर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है तो, क्योंकि कन्या लगन के लिए 12वें भाव का स्वामी, और मीन लगन जब हम बनाएंगे मीन राशि को सेंटर में रख करके, तब 6ठे भाव का स्वामी सूर्य होगा। तो सूर्य की दशा कष्टकारक तो होगी। डिपेंड करता है कि वो कहाँ स्थित है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए, मीन राशि के लिए बृहस्पति शुभ फल देगा। चतुर्थ और सप्तम का स्वामी और राशि का स्वामी भी है बृहस्पति। फिर आई द्वितीय भाव, शुक्र की महादशा वरदान बनती है आपके लिए। वो भाग्य स्थान और द्वितीय धन भाव, धन कुटुंब वाणी। तीसरा भाव मंगल, तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी मंगल अच्छा फल पर अच्छा परिणाम नहीं देता। मंगल के बाद 18 वर्ष तक राहु की दशा भी होती है। लेकिन अब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ और सप्तम का स्वामी बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है लगातार कन्या लगन को। कारण क्या है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपकी राशि भी मीन है,
और उसका स्वामी भी गुरु है। अब आइए पंचम और छठा भाव, कन्या लगन की बात कर रहे हैं। शनि इसकी राशि है, अच्छा परिणाम देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद देखिए सप्तम भाव हमने कवर किया है, लेकिन दोबारा करेंगे हम। पांचवा छठा कर लिया, शनि इनका स्वामी है। मंगल कर लिया है अष्टम भाव को चतुर्थ के साथ। अब आया आपका भाग्य स्थान, द्वितीय वाणी और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र, अच्छा फल देगा। फिर दसम भाव जो है आपका मिथुन और लगन, यानी कि दसम भाव और लगन दोनों का स्वामी एक है, बुध। इसमें गणेश जी की उपासना अगर करते हैं कन्या लगन और मीन राशि के लोग, तो इनको कई हजार गुना फल मिलता है, क्योंकि इनकी जो राशियां हैं दो, दशम और लगन भाव, ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनका स्वामी बुध है, ये आपको ऊंचा पद देते हैं। तो अब देखिए बहुत सरलता से 11वें और 12वें भाव का हम आराम से प्रेडिक्शन बोल सकते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान का स्वामी अकेला है, एक अकेला, और ये मूल त्रिकोण में होता है भाग्य स्थान में, और 12वें भाव का स्वामी भी सूर्य एक ही राशि का स्वामी है। ये दोनों एकदम क्विक और अच्छा परिणाम देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने ये 12 राशि लग्नों, लग्न से 12 के 12 भाव को, ये जो प्रिडिक्शन बोलने का तरीका थोड़ा सा हट करके अलग से है, तो आप लोग समझ कर चलिए जो महादशाएं हैं इस लग्न की, ये भावों की जो दशाएं हैं, ये अच्छा या बुरा कैसे परिणाम देती हैं, ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।